मुद्रित शब्द पर संकट की बात करने वालों को एक बार रिज मैदान पर सजे शिमला के पुस्तक मेले की झलक देखनी चाहिए। यहाँ किताबें ना केवल छप रही है बल्कि उन्हें हाथों से सुख की अनुभूति करने वाले जो लोग हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। शिमला के रिज मैदान पर 21 जून से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की किताबें करीब यहाँ पर बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख टाइटल्स है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे सामने आप जिस तरह से ये किताबों का ढेर देख पा रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो ये पुस्तक मेला है वो शिमला में लगा है, किस संख्या में जो किताबें हैं वो इस पुस्तक मेले में देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स में से सचिन जी है और सचिन जी से हम बातचीत करेंगे क्या इसके पीछे का अगर हम बात करें तो एक उद्देश्य है। और क्योंकि आज डिजिटल युग की तरफ दुनिया जा रही है और ऐसे में भी बुक्स को जिंदा रखना, किताबों को जिंदा रखना वो अपने आप में बड़ी बात है। सचिन जी सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि आज दुनिया पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है। लोग अमूमन फ़ोन पर किताबें पढ़ना या फ़ोन पर जो है वो बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। उस माहौल के अंदर भी शिमला के अंदर इतनी बड़ी संख्या में किताबें होना, 30 से 35 प्रकाशन, 45 के आसपास स्टॉल, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? देखिए, डिजिटल क्रांति जितना भी हो, मैं भी डिजिटल क्रांति के इसके फेवर में ही हूँ। लेकिन जो किताबों का जो सुख होता है ना, किताब पढ़ने के जो सुख होते हैं और किताबों की जो अनुभूति होती है, किताबें जब आपके हाथ में होती हैं, जब आप पढ़ते हो तो उनसे एक विचार का वो होता है। कभी भी आप ऑडियो बुक सुनो, मैं भी किंडल वगैरह से सुनता हूँ, लेकिन वो जो अनुभूति किताबों को पढ़ने में होती है, जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुनने में नहीं है। असल तो किताबें हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये केवल शिमला ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के बाद से, कोरोना के पहले तक मैं लग रहा था कि किताबें पता नहीं क्या ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कोरोना के बाद से पता नहीं एक उछाल सा आया है और नई युवा पीढ़ी भी अब बेहतरीन से बेहतरीन यानी किताबें खरीद रहे। खास करके मैं शिमला में आपको अगर उदाहरण बताऊं तो शिमला के अंदर में 18 से 20 आयु वर्ग के लोग मैं देखता हूँ कि बंडल के बंडल किताबें बांध बांध के लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है वो पढ़ते हैं। और मेरी संस्था का ये 8वां प्रयास है और 8वां प्रयास होना ये अपने आप में दर्शाता है कि शिमला में बुक लवर बहुत यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो मोबाइल फ़ोन्स या हम कहें कि अपने लैपटॉप्स या डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी तरह से उसमें घुसा हुआ है, किताबों की ओर नहीं देखता है। यहाँ भी जैसा आपने कहा कि युवा आ रहे हैं, लेकिन उस संख्या में नहीं आ रहे जैसा आज से 10 साल पहले के आसपास हम कह सकते थे कि देखने को मिलता था। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि किताबों को किस तरह से लोगों के अंदर प्रमोट किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी संस्था का उद्देश्य ही है, हम लोग बुक प्रमोशन पे ही काम करते हैं। हमारे जैसे कई संस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो बेसिकली हम लोग बुक प्रमोशन में ही काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य ही होता है कि लोगों तक ये पुस्तक मेले का कल्चर जो डेवलप हो रहा है, उसके पीछे रीजन ही हमारा ये है कि लोगों तक किताबें किताबों की पहुंच हो। जो किताबों की पहुंच कम हुई है उसको कम से कम मेले के माध्यम से, मेले कई तरीके के होते हैं तो पुस्तक मेला भी हो, बिल्कुल। लोग आएंगे देखेंगे तो शायद उनकी अभिरुचि बढ़ेगी, पठन पाठन में उनकी अभिरुचि बढ़ेगी तो किताबें बिकेंगी। और किताबों का रहना होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि किताबों से ना आपकी विचार विचार होते हैं और किताब अपने आप में एक विचार होती है। ऐसा भी कहा जाता है किताबों से इमेजिनेशन जो है वो डेवलप होती है, क्या मानते हैं आप इस मामले नहीं में? नहीं, इस मामले में मेरा मानना एकदम वो है कि किताब आपको इमेजिनेशन आपने आज मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरा जुड़ाव टेक्नोलॉजी से भी रहा है। और मैं पहले K-12 का जो डिजिटल पार्ट होता था उससे जुड़ा हुआ था। जैसे बीच में आए अभी भी चल रहे हैं स्मार्ट क्लास वगैरह, उनसे मेरा जुड़ाव रहा है। और मैंने एक चीज महसूस किया कि प्रकाश संश्लेषण, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ मैं, कि विज्ञान का विद्यार्थी है, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय में कोई एनिमेशन का कोई वो नहीं था। जो किताबों में चित्र बनाए जाते थे और जो लिखे जाते थे उसी से अपना इमेजिनेशन को डेवलप करना होता था और वो ज़्यादा परफेक्ट होता था। आज जब मैंने उसी यानी कि डिजिटल उसमें उसको देना चालू किया हम लोगों ने, तो उसको एनिमेशन के माध्यम से विद्यार्थी को बताना चालू किया, उसमें 3D एनिमेशन के माध्यम से कि पत्ते में सनलाइट पड़ रहा है और उसमें संश्लेषण हो रहा है या इस टाइप की। तो वहाँ पे बच्चों ने वो सारी चीज़ प्रैक्टिकल तो देख ली,
लेकिन वो जो इमेजिनेशन होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए खुद से, वो चीज़ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है या हम कहें जैसे एनिमेशन के माध्यम से या वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक जो इमेजिनेशन का फॉर्मूला है बच्चों के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाता है, ऐसा? एकदम सही कह रहे हैं आप। वो चीज़ खुद से नहीं हो पाता। आज तो इतना ज़्यादा कह लीजिए कि डिजिटल वगैरह की जो पढ़ाई है, पढ़ाई के माध्यम जितने डिजिटल हो रहे हैं, और उसमें इमेजिनेशन इस तरीके का रियलाइजेशन, जैसे कि कोई पहाड़ का एनिमेशन आया, तो वो 3D एनिमेशन वगैरह के कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाने के बाद वो पहाड़ों पे जैसा फील करता है, नदी में गया तो वो नदी जैसा फील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुद्धि को सीमित कर रहा है दायरे में उस एनिमेशन की। जो बुद्धि बाहर की तरफ विकसित होकर के सोचने की जो तर्क शक्ति है, उसको कम कर रहा है। तो चलिए अब आखिरी सवाल लेंगे। जो लोग किताबों की तरफ नहीं देखते हैं या हम ये कहें कि किताबों की ओर जिनका रुझान नहीं है, ऐसे युवा, चाहे हम विद्यार्थियों की बात करें इसमें या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा है, उनको किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप पिछले 8 वर्षों से शिमला में भी पुस्तक मेले का आयोजन करें और जगहों पर भी आप करते होंगे, कैसा संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे तो बस एक ही चीज कहूंगा कि किताबें किताबों से जुड़िए, चाहे आपकी पसंद की जैसी भी किताबें हों। मुझे ये नहीं मतलब कि कोई साहित्य ही पढ़े, साहित्य ही साहित्य हो सकता है कि किसी की साहित्य में अभिरुचि ना हो सकता है कि किसी का ज्योतिष में अभिरुचि है, किसी का और विषयों में, विज्ञान में अभिरुचि है, किसी का इतिहास में अभिरुचि है, लेकिन पढ़ें आप जरूर, किताबें पढ़ें। किताबों किताबों से जो आपके विचार की शक्ति जो बढ़ेंगे, वो किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो पॉसिबल नहीं। किताबों की संस्कृति का बचना बहुत जरूरी है। आप आने वाली पीढ़ी, अपने अगले पीढ़ी को कम से कम ये मुझे लगता है कि उनको ये संस्कृति दे के जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। तो हमारे साथ सचिन जी थे और इन्होंने बताया कि जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से किताबों की तरफ आकर्षित नहीं है या हम कहें कि किताबों की ओर रुझान उनका नहीं है, तो इनका संदेश है कि उन्हें ज़रूर किताबों को पढ़ना चाहिए। आप अपनी पसंद की किताब पढ़िए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साहित्य ही पढ़ें या आप जो है वो कोई अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो किताबें हैं उसको पढ़िए। जो आपको पसंद है उन किताबों को आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो विरासत है वो छोड़कर जाना बहुत ज़रूरी है। पंकज सिंगटा, लोकल 18 शिमला।